हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है एलएलबी सेमेस्टर 6 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा सेम 6 में कितने सब्जेक्ट्स की यूनिवर्सिटी रिटन एग्ज़ाम होगी और कितने सब्जेक्ट्स के वाइवा होंगे, जर्नल में क्या लिखना होगा, जर्नल कौन सी लैंग्वेज में लिखनी होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं इन सभी बातों को क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं एलएलबी सेमेस्टर 6 में कितने और कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो एलएलबी सेमेस्टर 6 में टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे। एक, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। 2, प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। 3, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। 4, moot court exercise and internship. 5, legal language, legal writing including general English. 6, forensic science, law and crime detection methods. 7, legal aid, paralegal services and clinical training. अब देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इनमें से सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स की ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स रहेगी, जो कि आपको हमेशा की तरह रिटन में देनी रहेगी। जो सब्जेक्ट्स है प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग इंक्लूडिंग जनरल इंग्लिश, फोरेंसिक साइंस, लॉ एंड क्राइम डिटेक्शन मेथड्स, लीगल एड, पैरालीगल सर्विसेज एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग। बाकी बचे 2 सब्जेक्ट्स, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग एंड मूट कोर्ट एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप। इन सब्जेक्ट्स की आपको रिटन में एग्ज़ाम्स नहीं आएगी, बल्कि आपको इन सब्जेक्ट्स की जर्नल लिखनी रहेगी और कॉलेज में जमा करानी होगी, और उसके साथ इसके वाइवा भी होंगे। अभी तक आप सभी को कॉलेज से जर्नल मिल ही गई होगी। अभी देखते हैं जर्नल का पार्ट। तो फ्रेंड्स, एलएलबी सेमेस्टर 6 में सभी स्टूडेंट्स को जर्नल लिखनी होती है और वो विद इन सम टाइम पीरियड कॉलेज में सबमिट करानी होती है। अब सभी का एक कॉमन क्वेश्चन होगा कि जर्नल में लिखना कैसे है और क्या लिखना है। तो चलिए जानते हैं कि जर्नल्स में आखिर लिखना क्या है। जर्नल्स यूजुअली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 1, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। सेक्शन 2, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सेक्शन 3, मूट कोर्ट एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप। अभी पहले देखते हैं सेक्शन 1, जिसमें 3 पार्ट्स है। पहले पार्ट 1 देखते हैं, जिसमें आपको सिविल ड्राफ्टिंग करना है। तो इसमें आपको जितने भी सिविल मैटर्स है, उसमें जो हम कोर्ट में एप्लीकेशन करते हैं वो लिखना रहेगा। फॉर एग्जांपल, ए जो है वो बी के घर में रेंट पर रहता है और बी को घर बेचना है, तो उसे घर का पोजीशन चाहिए। इसके लिए वो ए से पोजीशन मांगता है, बट ए मना कर देता है, तो इसके लिए बी सिविल केस फाइल करेगा। तो जो वो फरियाद लिखेगा वो आपको इसमें लिखनी रहेगी। फिर ऐसे ही बहुत से ज़मीन के केस हो गए, वो सब आप इस पार्ट में लिख सकते हो। फिर देखते हैं पार्ट 2, जिसमें आपको क्रिमिनल केस जो फाइल करते हैं उसकी एप्लीकेशन लिखनी रहेगी। फॉर एग्जांपल, ए को लगता है कि उसने जो एक क्राइम किया है उसके लिए उसे पुलिस पकड़कर जेल के अंदर डाल देगी, तो वो कोर्ट के सामने एंटीसिपेटरी बेल यानी कि आगोतरा जामीन की अर्जी करता है। तो वो जो एप्लीकेशन करेगा, आपको इसमें ऐसी ही एप्लीकेशंस लिखनी रहेगी। उसमें फिर आप रेगुलर बेल एप्लीकेशन, CRPC 125 की एप्लीकेशन, आप ऐसे बहुत से क्रिमिनल ड्राफ्टिंग्स लिख सकते हो। फिर आते हैं पार्ट 3, जो कि कन्वेंसिंग के बारे में है। अब आपको इस पार्ट में सेल डीड, पावर ऑफ अटर्नी, ऐसी सब डीड लिखनी रहेगी। फॉर एग्जांपल, कोई रेंट पर मकान लेता है तो रेंट अग्रीमेंट, किसी को घर, दुकान या प्लॉट बेचना हो तो सेल डीड। फिर पावर ऑफ अटर्नी हो गई, जिसमें कोई किसी चीज़ के रिगार्डिंग अपने पावर किसी और व्यक्ति को देता है। ये सभी आप अपनी जर्नल्स में इस सेक्शन में लिख सकते हो। अभी हम आते हैं सेक्शन 2 पर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो इस सेक्शन में आपको सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चंस है उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस लिखने रहेंगे। अब ये क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में से
या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से मिल जाएंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 3 मूट कोर्ट एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप पर। तो इसमें भी टोटल 3 पार्ट्स है। पहले देखते हैं पार्ट 1 जिसमें आपको मूट कोर्ट प्रॉब्लम्स लिखनी रहेगी। तो फ्रेंड्स आप सभी के कॉलेज में मूट कोर्ट हुई होगी या फिर कुछ ही समय में होगी। तो फ्रेंड्स उन मूट कोर्ट्स में जो प्रॉब्लम्स होगी वो प्रॉब्लम आपको इसमें लिखनी रहेगी, और फिर आप किसी और कॉलेजेस में हो रही मूट कोर्ट की प्रॉब्लम भी ले सकते हो। ऐसी 3 प्रॉब्लम्स आपको इस पार्ट में लिखनी रहेगी। फिर आते हैं पार्ट 2 पर। इसमें आपको जो भी केसेस प्री ट्रायल स्टेजेस प्रिपरेशन या फिर ट्रायल प्रोसीडिंग्स में होंगे उसमें आपकी जो पार्टिसिपेशन होगा उसके ऊपर आपको पूरी रिपोर्ट लिखनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर काम कर रहे हो और उनके पास ऐसे कोई केसेस होंगे जो प्री ट्रायल स्टेज पर होंगे या फिर ट्रायल प्रोसीडिंग्स में होंगे। तो आपका जो पार्टिसिपेशन रहेगा उनमें आपको वो उसकी एक रिपोर्ट लिखनी रहेगी। उसके बाद आपको डायलॉग लिखना रहेगा जो एक एडवोकेट और क्लाइंट के बीच होता है। जब कोई क्लाइंट एक एडवोकेट के पास आता है तो उन दोनों के बीच जो बातचीत होती है वो लिखना रहेगा। और फिर आगे आपको इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल आप में से काफ़ी सारे लोग पहले जॉब की होगी या फिर लॉ करने के साथ जॉब कर रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि इंटरव्यू में क्या होता है। और जो लोग फ्रेशर है अभी तक एक भी जॉब नहीं करी है उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें मैं बता दूंगा कि इंटरव्यू में क्या होता है या फिर इस सेक्शन में आपको क्या लिखना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको इसमें वो लिखना रहेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ तो आप कपड़े फॉर्मल्स होने चाहिए, आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, आप इंटरव्यू टाइम से 5-10 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाने चाहिए। ये सब चीज़ आपको इस सेक्शन में लिखनी रहेगी। लास्ट पार्ट में सिविल केस और क्रिमिनल ट्रायल, इसमें आपको कोई भी सिविल केस या क्रिमिनल ट्रायल पूरा लिखना रहेगा। जैसे हम कोर्ट में सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वहाँ से लास्ट में जब जज जजमेंट देंगे वहाँ तक, ये सब आपको इसमें लिखना रहेगा। फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइवा के बारे में। अभी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे उन सभी को वाइवा का पता होगा, बट जो दूसरे बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए ये चीज़ नहीं होगी। तो वाइवा जो है वो 40 मार्क्स का लिया जाएगा, जो कि पूरा आपके जर्नल्स के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे या किसी और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ज़्यादातर आपने जो जर्नल्स में लिखा होगा उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको भी जानना हो कि वाइवा में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कहना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स अब आप वापस अपनी जर्नल्स की इंडेक्स देखें, इसमें आप देख पाओगे कि हर सेक्शन के आगे आपको मार्क्स लिखे हुए मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग के 90 मार्क्स है, मतलब 10 मार्क्स का आपका वाइवा रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के 20 मार्क्स है, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 80 मार्क्स की रहने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की रिटन एग्ज़ाम 80 मार्क्स की होगी और बाकी के 20 मार्क्स आपको जर्नल्स में से मिलेंगे। इसलिए फ्रेंड्स बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो जर्नल खुद नहीं लिखने वाले होंगे और वो किसी और के पास से लिखवाना चाहते होंगे। तो उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जर्नल्स खुद से लिखना, उसके बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे कि आपके वाइवा उसके हिसाब से होंगे तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप सभी को कोर्स में अर्जी करने की ड्राफ्टिंग वगैरह सब अच्छे से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ इस QR कोड को स्कैन करके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर सकते हो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।